अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कासे दिल की इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि सोम्या का निकाह अदन के साथ तो हो गया है, जबकि हातिम बहुत ज्यादा पछताता है कि मैंने सोम्या का दिल दुखाया है। जिसके बाद हातिम सोम्या के पास आता है और सोम्या से कहता है कि सोम्या मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो सोम्या हातिम से कहती है कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी और चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद हातिम सोम्या से कहता है कि सोम्या प्लीज मेरी एक बात सुन लो, अगर आज तुमने मेरी ये बात न सुनी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद सोम्या रुक जाती है और कहती है बोलो हातिम क्या कहना चाहती हो तुम। जिसके बाद हातिम सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम्हें रहीला पे कभी भी शक नहीं हुआ कि रहीला तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिसके बाद सोम्या हातिम को देखने लगती है। उसके बाद हातिम सोम्या से कहता है कि सोम्या ये सब कुछ उस रहीला ने किया है और हमारे दरमियान वो रहीला ही आई है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं। उसके बाद सोम्या हातिम से कहती है और वो ये सब कुछ क्यों करेगी, रहीला भला ऐसा क्यों कर सकती है और रहीला को क्या जरूरत है ऐसा करने की। जिसके बाद हातिम सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद सोम्या कहती है कि बताओ तुम क्या बताना चाह रहे हो। तो हातिम सोम्या से कहता है कि हकीकत तो ये है कि रहीला मेरी जिंदगी में वो मकाम चाहती है जो सिर्फ तुम्हारा है। ये बात सुन के सोम्या एकदम हैरान हो जाती है और हातिम को देखने लगती है। उसके बाद सोम्या हातिम से कहती है कि बस कर दो हातिम, हातिम रहीला के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हातिम सोम्या से कहता है कि सोम्या क्यों नहीं तुम्हें यकीन आ रहा मेरी बात पे, ये सब कुछ हमारे दरमियान इख्तलाफात रहीला नहीं करवाए हैं क्योंकि रहीला अपना बदला लेना चाहती है। इसके बाद हातिम सोम्या से कहता है कि सोम्या यही सच है, उसी ने बहकाया था मुझे और तुम्हारे खिलाफ करना उसकी एक साजिश थी। जिसके बाद सोम्या हातिम को देखने लगती है और सोच में पड़ जाती है क्योंकि हातिम सोम्या से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और सोम्या भी मोहब्बत करती है हातिम से। सोम्या हातिम की बातों पे अभी तो यकीन नहीं कर रही, लेकिन नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोम्या को हातिम की बातों पे यकीन आ जाएगा और रहीला की सारी असलियत के बारे में भी सोम्या को पता चल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि शीरी अदन से कहती है कि अदन क्या हुआ, आप बड़े खामोश और चुप चुप लग रहे हैं, क्या कोई बात है या परेशानी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जिसके बाद अदन शीरी से कहता है नहीं कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद शीरी अदन से कहती है कि आप अपना दुख सुख मुझसे शेयर ही नहीं करते तो फिर मेरा आपकी जिंदगी में होने का क्या फायदा है। उसके बाद अदन शीरी को देखने लग जाता है। अदन शीरी से कहता है कि अफसोस मैं भी मोहब्बत कर बैठा हूँ। शीरी ये बात सुन के एकदम हैरान हो जाती है। उसके बाद शीरी अदन से कहती है कि बहुत खुशकिस्मत है वो जिसे आपने चाहा। अदन कहता है कि शीरी वो सिर्फ मेरी चाहत नहीं है बल्कि वो मेरी बीवी भी है। ये बात सुन के शीरी एकदम हैरान हो जाती है और दिल में बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन शीरी ने अदन से वादा किया है कि वो हर लम्हे उसका साथ देगी, इसलिए अदन ने शीरी को सारी बात बता दी है, जबकि अदन ने अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई। नाजरीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शीरी अदन की खातिर सोम्या को कबूल कर लेगी क्योंकि शीरी ने अदन से वादा किया है कि मैं आपके हर लम्हे में आपका साथ दूंगी। लेकिन अंदर से शीरी बहुत ज्यादा दुखी है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि सोम्या जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, एक तो हातिम की बातों की वजह से, जबकि उसको अदन की वजह से परेशानी है। सोम्या अदन को फोन करती है। सोम्या अदन से कहती है कि अदन आप तो आए ही नहीं घर पे, क्या हुआ, क्या परेशानी है। जिसके बाद सोम्या अदन से फोन पे बात करते हुए कहती है कि अदन कहीं मैं आपकी मजबूरी तो नहीं हूँ, आपने मुझसे निकाह मजबूरी में तो नहीं किया। उसके बाद सोम्या अदन से फोन पे बात करते हुए कहती है कि अगर मैं आपकी मजबूरी हूँ तो फिर मुझे अपनी मजबूरियों की फहरिस्त से निकाल दे अदन। ये बात सुन के अदन बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद अदन सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम परेशान ना हो, मैं ये ताल्लुक अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगा और ये मेरा वादा है सोम्या तुमसे, तुम टेंशन नहीं लो, जल्दी तुम्हें रुखसत करके अपने घर में ले आऊंगा। सोम्या कहती है अदन से कि अदन आपकी कोई मजबूरी है तो प्लीज आप मुझे बताएं। अदन सोम्या से कहता है कि कोई मजबूरी नहीं है, मैं तुमसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि सोम्या का भाई जो कि बड़ा परेशान होता है और घर पे आता है। जिसके बाद सोम्या की वालदा कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो। सोम्या का भाई कहता है कि धोखा दिया है उस अदन ने हमें। उसके बाद सोम्या की वालदा कहती हैं कि अदन ने सोम्या से निकाह किया तुम्हारे मजबूर करने पर, कि अदन ने सोम्या से निकाह तुम्हारे मजबूर करने पर किया है, बल्कि असल में तो अदन सोम्या से मोहब्बत और बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसका भाई कहता है कि सब बकवास है, ये कोई प्यार व्यार नहीं करता वो उससे,
बल्कि अदन ने हमें धोखा दिया है। ये सारी बातें सौम्या भी सुन रही होती है। सौम्या का भाई बड़े गुस्से में होता है। उसके बाद सौम्या का भाई कहता है कि इसलिए उस अदन ने हमें दिखाने के लिए इससे निकाह तो कर लिया है, लेकिन शादी किसी और के साथ कर ली है और धोखा दिया है उस अदन ने हमें। जिसके बाद सौम्या की वालदा बड़ी परेशान हो जाती हैं। सौम्या की वालदा कहती हैं कि क्या कह रहे हो तुम ये, और कहां से सुन के आए हो ये, तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो। उसके बाद सौम्या की वालदा अपने बेटे से कहती हैं कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो। अदन ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अदन सौम्या से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जिसके बाद सौम्या का भाई कहता है कि अम्मी, गलत फहमी तो हमें हुई है जो हम उस अदन की बातों में आ गए हैं। उस अदन ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। जिसके बाद सौम्या की वालदा बड़ी परेशान होती है। तो सौम्या का भाई उनसे कहता है कि मैं आज अदन के ऑफिस गया था। आज वहाँ पर उसके स्टाफ से ही मालूम हुआ है मुझे कि उन लोगों ने उसकी शादी में शिरकत की है और वलीमे में भी शिरकत की है। सौम्या का भाई कहता है कि अदन किसी और से शादी कर चुका है और उसकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी, जबकि उसने हमें धोखा दिया है। ये सारी बातें सुन के सौम्या की वालदा बड़ी दुखी हो जाती हैं, जबकि सौम्या भी ये सारी बातें सुन रही होती है। सौम्या ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। सौम्या बहुत ज्यादा रोती है। तो आपके ख्याल में क्या अदन सौम्या को सारी हकीकत के बारे में बता पाएगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।